सब लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि लाके दे देंगे, लाके दे देंगे। 8 दिन का दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई लाके नहीं दिया है कि लो यही है तुम्हारे माता पिता। पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, 8 दिन हो गया, बॉडी भी नहीं बरामद कर पाई। सर हम लोगों को लगता है जो मुजरिम है वो हम लोगों को, जनता को, पुलिस को गुमराह कर रही है। जब गुमराह कर रही है, अगर गुमराह ना कर रही होती तो जहाँ फेंकी है वहाँ ले जाके उन लोगों को, पुलिस वालों को दिखाया था कि यहीं फेंके हैं तो मिलना चाहिए ना। आज 8 दिन का दिन बीत रहा है तो वहाँ मिलना चाहिए था। सभी की लाशें मिल रही, लेकिन हमारे माता पिता की लाशें नहीं मिल रही। तो यहाँ यही हुआ कि गुमराह कर रही है। तो उन लोगों को सीबीआई जांच कराना चाहिए ना। पुलिस वालों जो यंत्र तंत्र होता है सब इन सब का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को सीबीआई जांच करवानी चाहिए, नार्को टेस्ट कराना चाहिए। सीआईडी कुत्ता होता है उसको भी बुलाना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग कि सीआईडी कुत्ता बुलवाए हो, नार्को टेस्ट कराए हो, सीआईबी जांच कराए, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए हम लोग के माता पिता कब मिलेंगे? जब हम लोग मर जाएंगे तब मिलेंगे। बताइए हम लोग भी मर जाएंगे तब मिलेंगे वो लोग। आज प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा की, क्या कुछ बात हुई, क्या मांगे रखी आप लोगों ने? सर उन लोगों से हम लोग तो सभी से यही मांग रख रहे हैं कि हमारे माता पिता को बस ला के दे दे। बस हम लोगों को चाहे जहाँ से कैसे भी करके हम लोगों को हमारे माता पिता को ला के दे दे। बस यही मांग हम लोग कर रहे हैं सभी से, लेकिन कोई लोग ला के दे नहीं रहे हैं। सब लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि ला के दे देंगे, ला के दे देंगे। 8 दिन का दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई ला के नहीं दिया है कि लो यही है तुम्हारे माता पिता। पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, 8 दिन हो गया, बॉडी भी नहीं बरामद कर पाई। सर हम लोगों को लगता है जो मुजरिम है वो हम लोगों को, जनता को, पुलिस को गुमराह कर रही है। जब गुमराह कर रही है, अगर गुमराह ना कर रही होती तो जहाँ फेंकी है वहाँ ले जाके उन लोगों को, पुलिस वालों को दिखाया था कि यहीं फेंके हैं तो मिलना चाहिए ना। आज 8 दिन का दिन बीत रहा है तो वहाँ मिलना चाहिए था। सभी की लाशें मिल रही, लेकिन हमारे माता पिता की लाशें नहीं मिल रही। तो यहाँ यही हुआ कि गुमराह कर रही है। तो उन लोगों को सीबीआई जांच कराना चाहिए ना। पुलिस वालों जो यंत्र तंत्र होता है सब इन सब का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को सीबीआई जांच करवानी चाहिए, नार्को टेस्ट कराना चाहिए। सीआईडी कुत्ता होता है उसको भी बुलाना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग कि सीआईडी कुत्ता बुलवाए हो, नार्को टेस्ट कराए हो, सीआईबी जांच कराए, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए हम लोग के माता पिता कब मिलेंगे? जब हम लोग मर जाएंगे तब मिलेंगे। बताइए हम लोग भी मर जाएंगे तब मिलेंगे वो लोग। क्या लगता है कि इसमें कोई दबाव होगा इसलिए पुलिस इतना देर कर रही है? अब सर वो तो वही लोग बता सकते हैं कि हम लोगों को कैसे पता होगा कि दबाव है कि नहीं। वो तो वही लोग बता सकते हैं ना कि हमारे ऊपर दबाव है, कि हम लोग पैसा लिए हैं, क्या लिए हैं। वो तो वही लोग बता सकते हैं, हम लोग तो बता नहीं सकते। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे माता पिता को हमारे पास, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता को हमारे सामने कर दे बस। आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो लोग यही आश्वासन देकर गए हैं, जा रहे हैं, अब नहर तुरंत बंद करवाएंगे। और बहन जी से बात हम बोले कि सर हम बहन जी से हमें ट्यूट करवाइए, तो वो बोल रहे हैं कि हम बोले तुरंत करवाइए, कह रहे हैं कि शाम तक करवाएंगे। वो चाहते थे यहीं से तुरंत ट्वीट हो भी सकता था अगर फ़ोन करके कहते तो, फिर इस तरह से कह रहे हैं अभी व्यस्त थे, फ़ोन किए थे किसी के पास तो कह रहे हैं अभी व्यस्त हैं। कुछ डीएम साहब को फ़ोन लगा रहे थे, वो डीएम सर के पास लगाए थे। एसपी अभी आया भी नहीं है यहाँ पर, वो लोग अच्छा उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग मतलब इतने तड़प रहे हैं, इतने बिलक रहे हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि 6 बहनें किस तरह बिलक रही हैं, कैसे हैं, उन लोगों को नहीं दिखाई रहे। अभी वो लोग हमारे घर द्वार पे नहीं आए हैं, कोई भी नहीं, डीएम कोई भी नहीं। आज जौनपुर के डीएम भी नहीं है, एसपी कोई भी नहीं आया हमारे घर पे। कितने लोग आ रहे हैं? किसी ने कोई आर्थिक मदद वगैरह की परिवार की आप लोगों की? हाँ बहुत लोग आए हैं, 2-4 लोग जैसे आए हैं, किए हैं, आर्थिक मदद किए हैं। लेकिन आते तो हैं, लेकिन देते हैं थोड़ तो बताते हैं ज़्यादा जाके सभी लोग कि हम वहाँ उतना दिए हैं। अच्छा। बनी कल सागर की विधायक रमेश सिंह जी आए थे कल या परसों में, उन्होंने क्या कुछ कहा घटने को लेकर, आप उसे क्या समझते हैं? वो भी वही बोले कि जाकर नहर बंद करवाएंगे, लेकिन नहर बंद अभी तक नहीं हुआ। 8 दिन का दिन बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक नहर नहीं बंद हुआ है। बताइए अभी भाई दूसरे कास्ट में हुआ होता ठाकुर बावन जो भी होता उनमें हुआ होता तो नहर 24 घंटे में जो लाश हुआ होता तो तुरंत ला के दे देते। लेकिन यहाँ हम लोग नीच जाति है तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। हम लोग इंसान नहीं है, हम लोगों का खून वही है। अगर काटेंगे खून उनका भी वही होगा, हमारा भी खून। लेकिन बस यही कास्ट के नाते हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है ना, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है ना। बताइए सर हम लोग कैसे जिएंगे, किसके सहारे रहेंगे? अब हम लोग 2 बहनें किसके सहारे रहेंगे?
क्या अपील करोगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या कहोगे? मुख्यमंत्री अपील यही करेंगे कि हम लोगों को हमारे माता पिता जल्द से जल्द हम लोगों को, नहीं तो हम लोग जल पान सब त्याग देंगे। आज से हम त्याग देंगे कि हमारे माता पिता जब तक नहीं मिल रहे हैं तब तक हम जल पान कभी नहीं करेंगे कि हम लोग खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। हम मांग यही करेंगे कि हमारे माता पिता 24 घंटे में हमारे माता पिता को जल्द से जल्द हमारे सामने किया जाए। आदित्यनाथ योगी से हमारी यही मांग है कि 24 घंटे के अंदर तत्काल में हमारे माता पिता यहाँ पर हमें लाके दिखाया जाए, उनकी बॉडी हमें लाके दिखाया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने दिन हो गए, 8 दिन से यही बस भरोसे किए कि सरकार हम लोगों की मदद कर रही है। 7 दिन का दिन बीत जा रहा है, हम लोग यही कह रहे हैं कि अभी आएंगे। माता पिता बस राह देख रहे हैं हम लोग कि कोई लेकर आएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं लेकर आया। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता को जल्द से जल्द, अगर हैं भी फिर भी लेकर, लाश है तो फिर भी लेकर, अगर जीवित है फिर भी, लेकिन लेकर आए हमारे माता पिता की। बस हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हमारे माता पिता है नहीं, अब अगर नहीं होंगे तो घर और तो है नहीं, हम लोग पढ़े नौकरी लिखे चाहिए, हम लोगों को नौकरी तो दे। अब तो हम अगर नहीं है तो हम लोग को किसके सहारे रहेंगे? हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए ना। अगर नहीं हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता ही थे जो हम लोगों को पढ़ाते थे, लिखाते, जिलाते, खिलाते थे। अब तो है नहीं तो हम लोग को किसके सहारे रहेंगे? अगर नहीं भी है फिर भी लाएं, और अगर जीवित है फिर भी लाएं, लेकिन लाएं हमारे सामने। अब हम लोगों को लाके दिखाएं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। ठीक। देखा जाए बसपा के तमाम नेता आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके समाज के तमाम नेता आ रहे हैं जो लगातार दलितों की बात करते हैं, दलितों का आवाज उठ रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग आए कि नहीं अभी? वो लोग भी तो वही कह रहे हैं जो सब लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं वो लोग भी कि हम लोग जाएंगे, नहर बंद करवाएंगे, डीएम से बात करेंगे। आप लोगों को सभी लोग हम लोगों को सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कोई लोग अंजाम तक नहीं पहुंच रहे हैं कि लाके दिखा दे। अच्छा, ये लोग आके कह कर जा रहे हैं नहर क्यों नहीं बंद हो रही है? अब सर वही लोग बता सकते हैं ना कि नहर क्यों नहीं बंद हो, बात किए हैं कि नहीं किए, वो तो वही लोग बता सकते हैं ना। ठीक। बात तो ये शिव साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में अगर लिया है, माननीय बहन जी ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है तो मैं प्रतिनिधि रूप में बहन जी के भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे राजचंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फ़ोन किया था तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी के, पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं शिव साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए, और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। बाकी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह की घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया। यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है, इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना। गोरखपुर सर निषाद कुछ दिन दहाड़े हाँ, मारी गई, घर जला दिया गया। अभी एक और चल रहा है, अभी देखा हमने कि वहाँ पर शिव साहब नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया गया औरतों को, बड़ा जघन्य हो रहा है। ये तो जंगल राज का जंगल राज चल रहा है। सब मिले हैं सर, प्रशासन सब उसी में है। चलिए, अब हम लोग आए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञान लेंगे लोग, करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। देखिए इस पे बात करिए आप, क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा, उसके लिए जो भी जैसे हो, चाहे उसमें नहर बंद करानी पड़े, जो भी हो उसको कराइए पूरा। नहीं सर, अलग से फिर धरना प्रदर्शन फिर तो होगा। कितना दिन लगेगा इनको पूछिए सर, कितने दिन लगे लाश में? नहीं, क्या उम्मीद की जाए? एक हफ्ता तो बीत गया है। अरे सर 8 दिन हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, एक हफ्ता हो गया है। 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख की घटना है। आइए पूछिए सर। क्या फालतू बोलेंगे तो फिर स्टार्ट किया जाएगा। पीछे से धक्का मत दो यार, मगर फिर स्टार्ट करेंगे जब लोगों की आवाज़ आएंगे तो। कहाँ है बिटिया, कहाँ है? तू पीछे आ गया, तू उधर ना हटा के थोड़ा सा लोग पीछे हो जाओ, सब लोग दब जाइए, थोड़ा दब जाइए तो जगह
सब लोग जाओ, सब लोग सब जाओ, पीछे हो जाए। जाओ जाओ जाओ। बाइक वाला, बाइक ये वाला दे दे चलो। ये कहाँ यार क्या कर सकते हैं?